तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर पर डेली के प्रैक्टिस सेट में। आप सभी को पता है चैनल से रोज डेली एक प्रैक्टिस सेट डाला जा रहा है जो आपके हिंदी के पोर्शन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है हिंदी का पोर्शन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये आपकी एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है और वही हम मजबूत करने में आपकी लगे हुए हैं, जिससे आपका बहुत ही अच्छा 37 में 37 का स्कोर हो जाए। तो आप सभी भी बहुत ही अच्छे साथ देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपका, पाहुन शब्द का क्या अर्थ है। तो पाहुन शब्द का क्या अर्थ है आप सभी समझ ही गए होंगे। पाहुने पाहुने जब कहते हैं तो किसको कहा जाता है, आपका ये हो जाएगा मेहमान। तो ये आपका कैसा शब्द है, ये आपका है देशज, क्योंकि आपको पता है देशज देशज विदेशज ये आपके शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है आपका, समर्पित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो समर्पित पित क्या आ गया इसमें, इत, तो आपका हो जाएगा इत। तो आप क्योंकि इसमें इत लास्ट में जुड़ा हुआ है समर्पित, तो आपका बी ऑप्शन हो जाए डी ऑप्शन हो जाएगा इत। क्वेश्चन नंबर तीन नंबर क्वेश्चन है आपका, तितली निम्न में से किसकी करती है। तो तितली किसकी करती है, आपकी तितली आपकी करती जो है बताइए किसकी है। आप भी आंसर दे दीजिए, तभी बहुत अच्छा लगता है कि आप भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये आपकी तितली जो है आपकी जयशंकर प्रसाद की करती है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा ये लिखा हुआ एक उपन्यास है जो तितली के नाम से इन्होंने लिखा था। ठीक है, चलिए इसके अतिरिक्त अगर आपको जयशंकर प्रसाद जी की याद करनी है तो आप कंकाल है इनकी इरावती ये भी आप इनको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 है, काहे को ब्याहे परदेश सुन बाबुल मोर, निन में किसकी पंक्तियाँ है। तो इसमें किसकी पंक्तियाँ है 4 नंबर क्वेश्चन में, ये आपको बताना है। तो ये आप देख लीजिए, काहे को ब्याहे परदेश सुन बाबुल मोर, निन में किसकी पंक्तियाँ है। तो ये आपकी है अमीर खुसरो। तो ये आपकी अमीर खुसरो के गीत की पंक्ति ली गई है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, प्यासा शब्द में भाववाचक संज्ञा बनती है। तो प्यासा शब्द में भाववाचक संज्ञा क्या बनती है। तो इसमें क्या हम प्रयुक्त कर सकते हैं। तो प्यासा शब्द में प्यास आपकी जो होगी इसमें भाववाचक संज्ञा बन सकती है। प्यासा शब्द में प्यास। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग। तो ठाकुर शब्द का आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका, आपने देखा होगा अमिताभ की आपने फिल्म देखी होगी, उसमें कहते ठकुराइन, तो आपका हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन ठकुराइन। ऐसे ही आप सभी को कहीं ना कहीं से चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ना है, जिससे आपकी जो मेमोरी होगी, अगर आपकी 50% याद कर रही है तो उसकी जो आपकी कैपेसिटी होगी वो कम से कम एकदम से आपकी 75% हो जाएगी, और जैसे आप रिवाइज करोगे लगातार आपकी 100% हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, खिलाड़ी शब्द का बहुवचन है। तो खिलाड़ी शब्द का आपका बहुवचन क्या है। खिलाड़ी शब्द का बहुवचन आपका बताइए। खिलाड़ी शब्द का इसका बहुवचन खिलाड़ी ही होता है, इसका आपका कोई भी बहुवचन चेंज नहीं होता है, इसका आपका ऐसे का ऐसा ही रहेगा। कुछ शब्द ऐसे ही होते हैं, इनके बहुवचन ऐसे ही होते हैं, तो आप इन सभी को याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा विकल्प संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। तो बताइए कौन सा आता है। आप बिल्कुल एक ही दम से पहचान गए होंगे, जहाँ पर आपने ये वाला चिन्ह देख लिया वही आपका संबोधन कारक हो जाएगा। तो 8वें का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, उसका भाई खेलता है, दिया गया वाक्य कौन से सर्वनाम का उदाहरण है। तो उसका भाई खेलता है, तो इसमें ये दिया गया वाक्य आपका कौन सा उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा इसमें पुरुषवाचक, क्योंकि उसका भाई किसकी पुरुष एक इंसान की बात की जा रही है, तो ये आपका पुरुषवाचक इसमें सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्यापार शब्द का विशेषण शब्द है। तो व्यापार शब्द की कौन सा शब्द विशेषता बता सकता है। तो ये इसमें आपको बताना है, इसमें आपका हो जाएगा व्यापारिक। आपने सुना होगा कि व्यापारिक मेला, व्यापारिक समिति, तो ये ऐसे आपको रिलेट करके पढ़ना है जिससे आपको याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, यदि
उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता में कौन सा काल है। तो यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता। इसमें आपको बताना है कौन सा काल है। तो इसमें भूतकाल की बात की जा रही है कि यदि उसने पढ़ाई की होती पहले तो आज उसका रिजल्ट कुछ और ही होता, वह पास हो जाता है। ठीक है, अब आपके 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। 12वां क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन पढ़ के बताने हैं। चलिए देखते हैं। निम्न गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। किसी को देखने के लिए आँख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक और कठिनाइयों का सामना किया तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा और उस पर निर्भरता से बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती रॉय की। रेवती रॉय वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केवल उन्हीं की सुविधाओं के लिए फोर्सी नामक से कैब सेवा प्रारंभ की। उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी और ज़रूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफ़र का भरोसा देना। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्होंने महानगरों में मुँह बाए बैठे अपराधी तत्वों या पर पीड़ा में आनंद लेने वाले से प्राय रोज ही जूझना पड़ता था। खतरों और आशंकाओं से भरी सड़क परिवहन की जल्दी से कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी भी व्यवस्था भी प्रेरणा देती है। ऐसे ही अवसरों पर आँख नहीं दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चूक जाने के बाद रेवती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ करना था। सो उन्होंने एकदम नया रास्ता चुना, कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन। तो ये आपका जो था पैराग्राफ था। अब इससे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन है आपका, कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है। तो कौन सा आपका मुख्य भाव के सबसे निकट है। साहस और खतरे, पहले घर फिर बाहर, हिम्मत और जिंदगी। हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं कर सकता। तो आप ये देख लीजिए, हिम्मत और ज़िंदगी। उसमें बताया गया है कि अगर हम कोई भी काम करने का जज्बा ले लेते हैं तो जो हमारे जीवन में कठिनाई चल रही है उनको दूर किया जा सकता है। तो इसीलिए आपका इसमें हो जाएगा 12वें का इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। क्योंकि अगर हम हिम्मत करते हैं तो सभी काम हम कर सकते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन आपका 12वें का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। किस शब्द में आपका उपसर्ग और प्रत्यय आपका दोनों है। तो इसमें आपका 13 का हो जाएगा आपका सफलता इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्योंकि आप देख रहे हैं सफलता में ता आपका प्रत्यय हो जाएगा और आपका जो सफलता में होगा सफल प्लस ता, तो सफल आपका उपसर्ग ता हो जाएगा आपका प्रत्यय। तो दोनों इसमें आपके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, परपीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है। तो परपीड़ा शब्द का गद्यांश में क्या अर्थ है, दूसरों से पीड़ा, दूसरों में पीड़ा, दूसरों की पीड़ा, दूसरों को पीड़ा। तो इसमें आप ये देख लीजिए, जो इसमें रेवती रॉय की बात की गई है वह अपने बारे में ना सोच के दूसरी महिलाओं के बारे में सोच रही है जो उनको पीड़ा होती है। जो बाहर समाज में अगर निकलती है औरतें तो उन्हें दूसरे इंसान कैसे देखते हैं, उसी चीज़ को कम करने के लिए उन्होंने कैब की सुविधा उपलब्ध कराई। तो इसमें आपका हो जाएगा दूसरों की पीड़ा। तो दूसरों की पीड़ा इसमें आपका सी ऑप्शन इसमें 14 नंबर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर आपका है, गद्यांश के प्रारंभ में उद्गत कथन किसके जीवन का दर्शन करता है। तो इसमें किसके जीवन के बारे में बताया गया है। तो इसमें आपको पता है, इसमें आपके रेवती रॉय के जीवन के बारे में बताया गया है। तो 15 का आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, रेवती रॉय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए थी। तो ये आपका कामकाजी महिलाओं के लिए, महानगरों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, मुंबई के निवासियों के लिए। तो ये आपको मैं बता दूं, ये आपका 16वें में आपको ऊपर पढ़ा होगा आपने, कामकाजी महिलाओं के लिए, क्योंकि उन्हें जाने में प्रॉब्लम
ज़्यादा होती। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या है आपका, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बाध्यो, आगे कौन हवाल। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो पंक्ति में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका हो जाएगा अतिशोक्ति, क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, इसीलिए आपका अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा इसमें। अब आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्न में से किस विकल्प में अकर्मक क्रिया नहीं है। तो निम्न में से किस में आपकी अकर्मक क्रिया नहीं है, तो आपका देखते हैं ए में श्याम टहल रहा है, ठीक है। रमेश ने मुझे पत्र दिया, देव सोता है, अनिल कार चलाता है। तो इसमें आप समझ ही गए होगे कौन सा होगा, आप ये हो जाएगा इसमें सी, देव सोता है, इसमें आपकी अकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, 19 नंबर है आपका, भला मानस शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो भला मानस शब्द का समास विग्रह हो जाएगा भला है जो मानस। तो भला है जो मानस आपका हो जाएगा ए, इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद है। तो तल्लीन शब्द का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। आपको पता है अगर आपका तय से आपका कोई भी शुरू होता है तो आप ये देख लीजिएगा, तो आपका तत् ही जो बीच का आधा अक्षर होता है वो तय ही आएगा, इसीलिए आपका तत् प्लस लीन, तो आपका इसमें सी ऑप्शन 20वें का हो जाएगा। तो ऐसे आपका क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से आप भी कर रहे हैं। अगर बिल्कुल भी कोई भी कहीं भी आपको थोड़ा भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, 21 नंबर है, रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाव संज्ञा है। तो इसमें आपकी भाव संज्ञा क्या है, भाव संज्ञा इसमें आपकी पूछी है। तो भाव संज्ञा आप सभी को बतानी है। बताइए इसमें क्या आपकी भाव संज्ञा होगी। तो इसमें आपकी जो भाव संज्ञा होगी वो मित्रता भाववाचक संज्ञा होगी। तो इसमें आपकी मित्रता आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपका, यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। तो किसकी विशेषता बता रहा है, क्योंकि गाय दूध देती है, तो इसीलिए आपका किसकी विशेषता हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी दूध की विशेषता, क्योंकि दूध अधिक दे रही है। कौन दे रही है, गाय, तो कि अधिक दूध दे रही है, तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्न में से एक अकर्मक क्रिया है। तो निम्न में से आपका कौन सी अकर्मक क्रिया है, तो इसमें आपका हो जाएगा 23वें का। बताइए 23वें का क्या आपका आंसर हो जाएगा। तो 23वें का इसमें आपका जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए काटना। इसमें आपका 23वें का ए काटना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी रोना, ये आपका 23वें का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, मैं वहाँ होकर आया हूँ। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है आपका, अव्यय शब्द है आपका वहाँ। मैं वहाँ होकर आया हूँ, तो इसमें आपका अव्यय शब्द हो जाएगा वहाँ, 24वें का बी ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो कौन सा आपका समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, ये आप सभी को बताना है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, 25वें का आपका जो हो जाएगा डी आपका हो जाएगा, आजन्म आपका एक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, अव्यवहार का पर्यायवाची शब्द है। तो अव्यवहार का पर्यायवाची शब्द है आपका 26वें का क्या हो जाएगा, 26वें का आपका हो जाएगा उद्भव आपका अव्यवहार का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। परिवार का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा, समझ गए होगे इसका आपका हो जाएगा कुटुंब। आपने सुना होगा, आप गांव देहात में अब भी यह बोल देते हैं कि हमारा कुटुंब, हमारा इतना बड़ा कुटुंब है। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अनुनासिक का विलोम शब्द है। तो अनुनासिक का विलोम शब्द क्या है आपका, अनुनासिक का आपका विलोम शब्द हो जाएगा
निरनुनासिक, तो आपका ए ऑप्शन 28वें का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सीमा ने कल काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन कीजिए। सीमा ने कल ही काम नहीं किया था, तो इसमें बताइए क्या आपका इसमें आ जाएगा, कल भी काम नहीं किया था या कल ही काम नहीं, कल मात्र काम नहीं किया था। इसमें आपका सीमा ने कल भी, तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही आपका बैठ जाएगा 29वें का। इसमें आ जाएगा आपका सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं आपका। ऐसे ही आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ऐसे ही आपको 30वां क्वेश्चन करना है। माता जी को रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो माता जी को क्या है, माता जी को बताइए। माता जी को आशीर्वाद, शुभकामना, प्रणाम, स्नेह। तो माता जी को क्या करते हैं सभी, अगर हम किसी भी बड़े बुजुर्ग के पास जाएंगे तो हम उनको क्या करेंगे, प्रणाम माता जी, प्रणाम पिताजी, ऐसे। तो ये आप ऐसे ही अब कनेक्ट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 31 नंबर है आपका, आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द। तो आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा आकाशचुंबी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, कान का कच्चा होना मुहावरे में इसका क्या आपका अर्थ हो जाएगा। तो कान का कच्चा बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना। तो इसमें आपको ऐसे नहीं लगाना है कि हाँ कि कम सुनाई देना, ऐसा कान का कच्चे का इसका ये मतलब नहीं होता। इसका आपका जो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, कोई कुछ भी बता दे उन बातों पर विश्वास कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। बछिया का ताऊ का अर्थ है। तो बछिया का ताऊ का अर्थ क्या है आपका, बछिया का ताऊ का अर्थ होगा कामचोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, अत्यधिक रोबदार व्यक्ति। तो इसमें आपका हो जाएगा अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। बछिया का ताऊ के जो डंगर होते हैं उसका भी ताऊ, तो इसीलिए आप यहाँ से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही आपका बहुत ही अच्छे से करते करते आपका 34 क्वेश्चन आ गया। देखते हैं क्या है आपका 34वां नंबर क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, सावन हरे न भादो सूखे लोकोकीर्ति का सही अर्थ क्या है। तो सावन हरे न भादो सूखे, इसका क्या अर्थ है आपका, सावन में हरा और भादो सूखा नहीं, ना सावन में हरा ना भादो सूखा नहीं, असंभव बात, सदा एक सा दशा। तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा कि ना तो सावन में कोई फर्क पड़ रहा है ना भादों में, तो ये आपका हो जाएगा सदा एक सी दशा रहना। तो आपका हो जाएगा 34वें का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कमल दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। तो नीली कमल वाले छात्र को यह कमल दे दो, इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, ये आप सभी को बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या आपका संयुक्त मिश्र आज्ञावाचक। तो इसमें आपका हो जाएगा सरल वाक्य, क्योंकि नीली कमीज वाले को यह कलम दे दो, तो एक ही के द्वारा बात कही जा रही है कि नीली कलम वाले को यह कलम दे दो। तो इसमें आपका हो जाएगा सरल वाक्य है, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थ वाक्य है। तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा आज्ञार्थ वाक्य है जिसमें आज्ञा दी जा रही है। तो इसमें आपको देखते हैं, सुरेश को बोलना चाहिए, अभिषेक पुस्तक लाओ, सुषमा को अभी पढ़ना जरूरी है, तुम्हें बाजार जाना चाहिए। तो इसमें तुम्हें बाजार जाना चाहिए, तो ये लग रहा है ऐसा, मगर ये आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक बात कही जा रही है, आज्ञा नहीं। आज्ञा में क्या फ़र्क होता है कि जिसको हमने बोला है उसको वह काम करना ही है। जैसे आप ये देख लीजिए बी में, अभिषेक पुस्तक लाओ, तो अभिषेक पुस्तक लाएगा ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां क्वेश्चन आ गया है आपका। 37वां क्वेश्चन है आपका, एक वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा आपका वाक्य शुद्ध है वही आपको बताना है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्राकर्ष होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपका शुद्ध वाक्य है। तो इसमें आपका ए आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा 37वें का ए, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक धर्म के लिए जब हमने धर्म की बात कर दी तो प्रत्येक नहीं लिखना, तो धर्म के लिए, तो धर्म आपका हो जाएगा, ठीक है। तो
मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है। ये भी नहीं, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ये भी नहीं होगा। अब आपके 37 क्वेश्चन हो चुके हैं जो आपके प्रैक्टिस सेट के थे, जो आपको बहुत ही अच्छे से कराए गए हैं और आपने भी बहुत ही अच्छे से साथ दिया है। और सभी स्टूडेंट के जितना स्कोर आ रहा है एक बार खुद से करके देखिए और कमेंट में बताइए कि हमारा इतना स्कोर आ रहा है, फिर हम आपको बताएंगे कितनी आपको और मेहनत करनी होगी। ठीक है, इसी क्रम में हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाते हैं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। उससे बैठा नहीं जाता मैं कौन सा वाच्य है, तो उससे बैठा नहीं जाता मैं कौन सा वाच्य है, इसका आपको आंसर कमेंट में देना है। तो यही आज की आपकी क्लास थी। आई होप आप सभी को क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छे से आपको मज़ा आया होगा। जो भी आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है और लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है क्योंकि आपको 37 में 37 का स्कोर करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपको प्रैक्टिस सेट डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो ठीक है, यही आज की आपकी क्लास थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।